रविवार को यरूशलेम से इजराइल विदेश मंत्री गिदोन सार ने गाजा युद्ध को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि गाजा में युद्ध तभी रुकेगा जब हमास अपने हथियार डाल दे और सभी बंधकों को रिहा कर दे। ये बात उन्होंने ठीक एक दिन बाद कही जब हमास ने अपनी पुरानी मांग दोहराई थी कि अगर इजराइल युद्ध खत्म करे और गाजा से अपनी सेना हटाए तभी वो बंधकों को छोड़ेगा। ये बयान सुनकर लगता है कि मानो दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल उलट शर्तें रख रहे हैं। चलिए इस मामले को पूरा समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इजराइल कहता है पहले हथियार डालो, बंधक छोड़ो, और हमास कहता है पहले युद्ध रोको, सेना हटाओ। इस रस्साकस्सी में शांति की राह मुश्किल दिख रही है, लेकिन गिदोन सार का बयान एक तरह से बातचीत का दरवाज़ा भी खोलता है। क्या पता ये कूटनीति और मध्यस्थता के लिए नया मौका बने। पर हकीकत ये भी है कि दोनों के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि शांति की बात आसान नहीं। इधर गाजा में हालात और बिगड़ रहे हैं। इजरायली सेना ने शहर के लोगों को आदेश दिया है कि गाजा छोड़कर दक्षिण के मानवीय क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। शनिवार को इजराइल ने गाजा की ऊंची ऊंची इमारतों पर हमले किए। सहायता समूह चीख चीख कर चेतावनी दे रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हटाने से मानवीय संकट और भयावह हो जाएगा। गाजा में खाने पीने की चीज़ों की भारी किल्लत है और दुनिया के बड़े संगठन ने तो शहर को अकालग्रस्त घोषित कर दिया है। सबसे दुखद बात, पिछले 2 साल से चल रहे इस इजराइल हमास युद्ध में गाजा के ज़्यादातर परिवार कई बार विस्थापित हो चुके हैं। वो बेबस होकर कह रहे हैं अब हमारे पास जाने की कोई जगह ही नहीं बची है। जो इलाके इजराइल ने सुरक्षित या मानवीय बताए वहाँ भी बमबारी हो रही है। इस पूरे हालात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।